राहुल होना खेल नहीं, वह सबसे अलग निराला था। अद्भुत जीवट वाला था वह, अद्भुत साहस वाला था। रमता योगी बहता पानी, कर्म योग था बाहों में। होकर जैसे मील का पत्थर चलता था वह राहों में। पक्का आज़म गढ़िया बाभन, लेकिन पोंगा नहीं रहा। जहाँ रहा वह रहा अकेला, उसका जोड़ा नहीं रहा। सुविधाओं से परे रहा वह, परे रहा दुविधाओं से। क्या क्या उसने नहीं लिखा है, रह कर बंद सलाखों में। माघ पूस में टाट ओढ़ कर जाड़ा काटा राहुल ने। असहायों लाचारों का दुख हंस कर बांटा राहुल ने। राहुल होना खेल नहीं, वह सबसे अलग निराला था। अद्भुत जीवट वाला था वह, अद्भुत साहस वाला था। दुर्वासा, देवल, दत्तात्रेय और चंद्रमा ऋषि की पावन सरजमी पर महापंडित राहुल सांकृत्यायन, अयोध्या सिख उपाध्याय हरिऔर, आचार्य चंद्रबली पांडे, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अल्लामा शिबली रोमानी और कैफी आजमी जैसे सपूतों ने भी जन्म लिया है। शायद यही वजह है कि आजमगढ़ के बारे में प्रख्यात शायर इकबाल सुहेल साहब ने कहा है कि ये खित्ते आजमगढ़ है, मगर फैजान एक तजली है अक्सर। जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। अब मैं इस कार्यक्रम के विद्वान मुख्य अतिथि आदरणीय त्रिपाठी सर से निवेदन करूंगी कि वह हम सबको अपना उद्बोधन दे। आदरणीय त्रिपाठी सर। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं यहाँ पर जो लोग मंच पर बैठे हैं मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं। मैं मुख्य अतिथि कहलाने योग्य नहीं हूँ, मैं आपके लोगों के बीच का ही हूँ। यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी हमारे आदरणीय लोग, सामने बैठे जनपद के गाँव के सभी महानुभाव लोग, यहाँ पे महिलाएं, प्यारे बच्चों, आज राहुल सांकृत्यायन जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ये बहुत हर्ष का विषय है कि हम लोग उनको अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं, उनको याद करते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी एक बहुत महान दार्शनिक थे, चिंतक थे, समाजसेवी थे, कई भाषाओं का ज्ञाता थे। वो सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में विख्यात थे। पूरे विश्व की उन्होंने परिक्रमा की थी, कई भाषाओं में उन्होंने भाषण दिया। उनका एक एक विषय का अगर विश्लेषण किया जाए तो बहुत कम है। हम लोग उनके आगे कुछ भी नहीं है। किसी का नकल करना बहुत आसान है, लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल है। उनके बताए हुए रास्तों को अगर हम अमल करें तो हम लोग का बहुत बड़ा भाग्य होगा और हम लोग देश को बदल सकते हैं। जैसे कहा गया है कि देश को बदलो। राहुल जी उस विद्या के उस समय में थे जो आज की टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो गूगल पे पूरा विश्व को आप खोज सकते हैं, किसी को भी खोज सकते हैं। ये सब विज्ञान उस समय उपलब्ध नहीं था, फिर भी पूरे विश्व में उन्होंने अपनी अलग जगाई। उनके बारे में एक लाइन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता मुझे याद आती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो जवाहरलाल नेहरू जी अपने हमेशा टेबल पर रखते थे। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप, एंड माइल्स गो टू बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स गो टू बिफोर आई स्लीप।
वो इस कविता का अनुसरण करते थे। कभी उन्होंने विश्राम नहीं किया। एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश हमेशा भ्रमण करते रहे और कुछ न कुछ सीखते रहे। अगर वो चाहते तो जो उनके पास संस्कृति थी, जो संस्कार था, जो विद्वता थी, वो भी ऐशो आराम में पढ़ सकते। लेकिन हमने सुना है कि बहुत सी यात्राएं उन्होंने पद यात्रा में की, तब उतने साधन नहीं थे। आज तो मैं तो कहता हूँ, पूरा दावा करता हूँ, 24 घंटे के अंदर पूरे विश्व की परिक्रमा आप कर सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो। लेकिन उस समय इतना साधन नहीं था, फिर भी उन्होंने पूरे विश्व की परिक्रमा की। वो महान है। आज उनके तिथि पर हम लोग उनको नमन करते हैं, याद करते हैं, और यहाँ पर आए हुए जितने लोग उनके सहभागिता है, जो सहभाग कर रहे हैं, ले रहे हैं, उपस्थित हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। जय हिंद। तुलसी था अपने दौर का अब्दुल रहीम था, तुलसी था अपने दौर का अब्दुल रहीम था, राहुल हर एक रंग में यानी अजीम था, राहुल हर एक रंग में यानी अजीम था। तिब्बत गया तो रौनक तिब्बत निखर गई, तिब्बत गया तो रौनक तिब्बत निखर गई, पहुँचा जो चीन, चीन की धरती संवर गई, पहुँचा जो चीन, चीन की धरती संवर गई। अहले हुजूर था वो अहले जुबान था, अहले हुजूर था वो अहले जुबान था, क्या पूछते हो तुम मुझसे वो कितना महान था, क्या पूछते हो तुम मुझसे वो कितना महान था। आँखों में उसकी रौनक चेहरे मसान है, आँखों में उसकी रौनक चेहरे मसान है, गंगा से बोलगा तलक राहुल का नाम है, गंगा से बोलगा तलक राहुल का नाम है। तुलसी था अपने दौर का अब्दुल रहीम था, तुलसी था अपने दौर का अब्दुल रहीम था, राहुल हर एक रंग में यानी अजीम था, राहुल हर एक रंग में यानी अजीम था। आज इस प्रांगण में उपस्थित सभी अतिथिगण को सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय महापंडित राहुल सुल्तान जी की जयंती पर पुष्प अर्पित करते हुए मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे इस प्रांगण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये पुण्य आत्माएं हैं, ये पुण्य आत्माएं हैं जो युग युगों तक जीवित रहेंगी। सर्वदा धरती पे दुनिया रहे या ना रहे, लोग रहे या ना रहे, लेकिन इन पुण्य आत्माओं का जो नाम है, कर्म है, ज्ञान है, वो सदा क्या हमेशा शोभित करता रहेगा। आप सभी से बता दूं कि मैं शहीद आजम भगत सिंह सेवा संस्थान से हूँ, और आपके समाज में जो भी व्याप्त अशिक्षा है, गरीबी है, जो भी बुरे स्वास्थ्य हालात हैं, इन सबको दूर करने के लिए हम और हमारी टीम लगातार काम कर रही है। आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि जब कभी भी आप सभी को किसी प्रकार की आवश्यकता हो, इन फ्यूचर में एजुकेशन के लिए कोई भाई पढ़ना चाहे और पैसे के अभाव में कह सकते हैं कि आर्थिक संसाधन के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा हो, तो निसंकोच हमें बताने का कष्ट करें। यदि कोई माँ बहन जो किसी कह सकते हैं बीमारी से पीड़ित हो, या उनको किसी इमरजेंसी में रक्त की आवश्यकता हो, और यदि नहीं कोई देने वाला हो, तो आप निसंकोच हमें बताने का कष्ट करें। उनका बेटा, उनका भाई बनकर हम जरूर उनकी मदद करने का कार्य करेंगे। तो चाहते हैं हमारे आदरणीय पुण्यात्मा जी के जन्मदिन पर, देखो बाबू, आप सभी यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं ना? बोलिए, आए हैं ना? ओके। पढ़ के जीवन में क्या बनेंगे? नौकरी करेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, और आपकी क्या है, अशिक्षा का जो एक मूल्य माप के खत्म कर दिया जाएगा। मेरे बाबू, जीवन में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, जो कुछ बनना हो बनना, उसके लिए हम कभी नहीं रोकेंगे, लेकिन एक इंसान जरूर बनना, एक ऐसा इंसान जिसको दूसरों की गरीबी से, दूसरों के दुख से संबंध रखता हो या मतलब रहता हो, जो दूसरों के दुख में सुख में हमेशा क्या भागीदारी करता हो, ऐसा इंसान जरूर बनना। देखो, जिंदगी का कोई महत्व या कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कि वजूद नहीं है,
और हम सभी को लंबे समय तक धरती पर रहना नहीं है। तो जितना पल ही जियो, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जो भी जीवन मिलता है, एक अच्छे काम करो, समाज में समाज को बदलने का प्रयास करो। बात बाकी कहना बहुत कुछ है, लेकिन हमारे अतिथिगण भी यहाँ उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा कि आगे उनको भी अवसर मिले, वो भी अपने मुखार बिंदु से आप सभी को कुछ बातें बताएं और सामाजिक उत्थान पे जो चीज़ें हो सकती हैं वो करें। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दुनिया के महान यायावर महापंडित राहुल सांकृत्यायन जयंती के आयोजक महापंडित राहुल सांकृत्यायन बालिका शिक्षण संस्थान एवं जनहित इंडिया ट्रस्ट को मैं अपनी तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष तौर से अनुज मदन मोहन पांडे जी का, इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, विशिष्ट अतिथि जिले के शिक्षाविद, कई संस्थाओं के संचालक, भामाशाह श्री श्रद्धेय फौजदार सिंह जी का मैं इस भूमि पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे इनकलाबी साथी भगत सिंह सेवा संस्थान के संस्थापक सदस्य श्री नीरज यादव जी का मैं इस सभा में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जब भी किसी महापुरुष का जयंती या शहादत दिवस मनाया जाता है तो वह एक संकल्प दिवस के रूप में होना चाहिए और एक विचारों में कौंध होनी चाहिए कि ये कौन थे, इन्होंने क्या किया, क्यों इनकी जयंती, इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती, उस पर हमको अध्ययन करना चाहिए। महापुरुष विचारक वो चित्र में नहीं है, वो चौराहे पर लगी हुई मूर्ति में नहीं है, वो पुस्तकों में है। और जो उन्होंने दिया है पुस्तकों के माध्यम से, जब हम उसका अध्ययन करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर समाज के निर्माण में अपना सहयोग करेंगे, तब उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारा जयंती समारोह सफल हो। हम उनके सरोकारों को लेकर आगे चलें। आज देश सामंतवाद बुरा था, लेकिन आज जो देश की परिस्थितियां हैं, एक दूसरे रूप में सामंतवाद हमारे सामने आ गया और सामंतवाद और पूंजीवाद का भयंकर गठजोड़ यह देश झेल रहा है। और हम डिबेट कर रहे हैं कि मस्जिद में कितना बड़ा भोंपू लगना चाहिए, कि मंदिर में कितना बड़ा भोंपू लगना चाहिए। हमारे मीडिया चैनल, प्रिंट मीडिया अब इस पर बहस छेड़ के चल रहे हैं कि मस्जिद में कितना बड़ा भोंपू लगे और मंदिर में कितना बड़ा भोंपू लगे। ध्यान रहे, यह एक सोची समझी नीति के तहत ये कार्य सारे किए जा रहे हैं और सारे के सारे तनख्वाहिया हो चुके हैं। जैसे वजन करने वाली मशीन है, उसमें पैसा डालिए तो वजन करेगा, आप तो उतना ही बोलेंगे। सारे के सारे पेड हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के तो राहुल जी के सपनों का जो भारत था वह जात विहीन, वर्ग विहीन, पूंजी विहीन,
भगत सिंह के सपनों का जो भारत था वह जात विहीन, वर्ग विहीन, पूंजी विहीन भारत था। मैं बता दूं, शुक्र है कि जो चले गए, चाहे फांसी के तख्ते पर चले गए, चाहे स्वयं की मौत से मर गए, वो तो धन्य हो गए। उसी बम कांड के, जिस बम कांड में भगत सिंह पकड़े गए थे, बम कांड में उनको 14 वर्ष की कारावास हुई थी, और उनके जो साथी थे बटुकेश्वर दत्त, उनको भी फांसी तो इनको जो सैंडर्स की हत्या हुई थी उसमें हुई थी। बटुकेश्वर दत्त स्वतंत्रता के बाद उनको आज़ाद कर दिया गया। सीवान का कलेक्टर यहाँ गए वो किसी काम से, तो उनसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र मांगा गया इसी बटुकेश्वर दत्त को, इसी भारत में। बाद में राजेंद्र बाबू को पता लगा किसी तरह से, तो फिर कलेक्टर जाके उनसे माफ़ी मांगा। काला पानी की सज़ा में उनको टीबी हो गई थी, और वही टीबी आगे चल के उनको फिर 2 साल के लिए विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया। फिर टीबी से ही वो मरे। बाद में दिल्ली सरकार को पता लगा तो इनके इलाज तब तक काफ़ी देर। कहने का मतलब कि नाना दुर्गत झेले, हमको समाज को इससे बचाना होगा। राहुल के सपनों का राहुल जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता मजहब के आधार पे हो ही नहीं सकती। एक पूरब रुख के पूजा करता है, एक पश्चिम रुख करके पूजा करता है। यह एकता तब होगी, मजहब के आधार पे नहीं हो सकती। ये मजहब की चिता पर होगी। जब दोनों मजहब जल जाएंगे तब इंसान इंसान बनेगा। प्रोफेसर हिम्मत सिंह जी हैं, अब शायद न हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। एक बहुत बड़ा सेमिनार होना था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बौद्ध साहित्य, बौद्ध पर। तो ये हुआ उस दौर में कि किससे मिला जाए जो इस पर आधिकारिक सूचना दे। तो प्रोफेसर हिम्मत सिंह जी का संस्मरण है, मैंने कहीं पढ़ा है अथवा सुना है। तो ये लोग राहुल जी के यहाँ गए। राहुल जी वो जैसे अपने यहाँ मठ होता है, आश्रम होते हैं, वैसे ही तिब्बत में जो बौद्ध साधु होते हैं वो जहाँ रहते हैं उनको खानगाह बोला जाता है। तो खानगाह में जो पुस्तकें अपर्याप्त हो गई थी, जो दुर्लभ हो गई थी, नहीं मिल रही थी, वहाँ से उन पुस्तकों को लेके आए थे। वो सारी पुस्तकें पाली में थी। जब प्रोफेसर हिम्मत सिंह जी और लोग गए तो उस समय एक लड़की टाइप कर रही थी। राहुल जी सोच रहे थे कि ये जो पाली भाषा में है इसका हम कितना अधिक से अधिक अनुवाद कर दें ताकि वह जन सामान्य के पठनी योग्य हो जाए। हिम्मत सिंह जी तो नहीं बताया, लेकिन जिस लड़की की वो चर्चा कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो डॉक्टर कमला सांकृत्यायन रही है, क्योंकि वही उनकी टाइपिस्ट थी। चाय और पिए, राहुल जी प्लेट धोने लगे तो हिम्मत सिंह जी ने कहा कि पंडित जी आपका कुछ हम लोग मदद कर सकते हैं इसमें। तो राहुल जी ने कहा कि देखिए आपने जो पूछा है वो इसीलिए पूछा है कि मैं कहूँ धन्यवाद नहीं, रहने दीजिए। जो मदद करने वाला होता है वो उठ के मदद करता है, पूछता नहीं है। तो आप बैठिए मैं धुल दूंगा। कहें वो लड़की नौजवान है, उससे आप धुलवा देते। कहें मैंने जो उसको दिया है वो समयबद्ध है, उसको वह टाइप कर रही है, शॉर्ट हैंड में उसने नोट किया है, उसको टाइप कर रही है। कहने का मतलब यह है कि समय का बहुत कीमती है। बच्चों के लिए हमको जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको हम ईमानदारी से, नेक नियति से निभाएं। यही महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अन्य आधिकारिक वक्ता हैं। जय हिंद, जय भारत।